अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज की हमारी इस वीडियो में हम क्रैंक केस हीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको किस पर्पज़ के लिए लगाया जाता है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। ये देख लीजिए कि अर्थ कनेक्टेड है नीचे कंप्रेसर की बॉडी के साथ। आप अर्थ जो है ना वो लाजमी कनेक्ट करें ताकि अगर हमारा कंप्रेसर वगैरह ग्राउंड हो जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक सेव हो जाएगा वो उससे हम बच सकें, क्योंकि अर्थ जो है ना अनवांटेड वोल्टेज एंड करंट को जो है ना वो ग्राउंड कर देता है। ये आपको दो वायर्स नज़र आ रही हैं वाइट कलर की, ये ऊपर स्लीव चढ़ी है उसके। ये हमारा क्रैंक केस हीटर है। इसके लगाने का मकसद यही होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर माइग्रेशन करके आ रहा होता है तो वो ऑयल के साथ अगर वो कांटेक्ट करेगा तो वो कंडेंस होके लिक्विड में चला जाएगा, और जब हम इसको अपने कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो आपको पता है लिक्विड जो कंप्रेस नहीं करता हमारा जो है ना वो कंप्रेसर, तो इस तरह हमारा कंप्रेसर जो है ना वो बर्न आउट हो सकता है। ये देख लीजिए कि इसके कनेक्शन हुए हुए हैं। ये इधर से हमारी जो न्यूट्रल हमें मिल रही है, डायरेक्ट न्यूट्रल जा रही है। ये हमारा न्यूट्रल का टर्मिनल कनेक्टर है। ब्लू वायर्स के नीचे जो है ना ये ब्राउन वायर हमारी न्यूट्रल है। इधर से इसे न्यूट्रल प्रोवाइड है हमारे क्रैंक केस हीटर को। ये देख लीजिएगा ये न्यूट्रल हमें जो मेन आ रही है हमारे मेन पावर सप्लाई से इनडोर टू आउटडोर। इधर से न्यूट्रल जो है वो कनेक्टेड है हमारे इधर न्यूट्रल टर्मिनल बॉक्स पर, टर्मिनल बॉक्स या टर्मिनल कनेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। इधर से ब्राउन वायर के थ्रू हमारे जा रही है क्रैंक केस हीटर को डायरेक्ट न्यूट्रल। ये देख लीजिएगा। और ये दूसरी वायर जो है ये हमारे एनसी कंटेक्ट लगा हुआ है। ये एनसी कंटेक्ट के थ्रू जो है ना जा रहा है फेज़ हमारा। ये देख लीजिएगा एनसी कंटेक्ट्स है, ये ऑक्सिलरी कंटेक्ट है, इसके थ्रू जा रहा है। ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है इसके दरमियान, और फ्यूज़ के थ्रू जो है ना हमारा एक हम रेड फेज से जो ना फेज़ उठा के एनसी कंटेक्ट्स को दे दिया, हमारे ऑक्सिलरी कंटेक्ट को दे दिया, और एनसी कंटेक्ट के थ्रू इसको जो है ना फेज़ जा रहा है, न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है। और जैसे ही जो हम इसको अब इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो आपको पता है एनसी कंटेक्ट्स जो है ना वो हमारे हीटर को ऑन कर देगा। एनसी कंटेक्ट्स के थ्रू इसको फेज़ मिल जाएगा और न्यूट्रल जो है ना वो डायरेक्ट उसको मिल जाएगी। इसमें हमने नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट्स इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि जैसे ही हम जो है ना वो अपने जो मेन कंटेक्टर है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्ट जो है ना रेड येलो ब्लू, तो उधर से ही हमने एक फेज़ उठा के उसको दे दिया है एनसी कंटेक्ट्स को, ऑक्सिलरी कंटेक्ट्स को, और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट जा रही है हमारे क्रैंक केस हीटर को। तो इस तरह हमारा कंप्रेसर जो है ना वो कंप्रेसर के ऑन होने से पहले जो हमारा हीटर जो है ना वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट का टाइम डिले होता है। तो 3 मिनट पहले ये जो है ना वो कंप्रेसर के ऑन होने से पहले जो है ना ये हमारा क्रैंक केस हीटर ऑन हो जाएगा, और ये ऑयल को वार्म कर देगा, यानी कि गर्म कर देगा। और ऑयल के गर्म होने की वजह से अगर कोई लिक्विड जो है वो इसके नीचे बैठा हुआ है ऑयल के साथ भी कंटेक्ट्स में है तो वो जो है ना वो वेपर फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो लिक्विड वगैरह, आपको पता है हमारा कंप्रेसर जो है लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता, सिर्फ वेपर को कंप्रेशन के लिए बना होता है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली कंटेक्ट्स यूज़ करके इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे ही हमारा जो कंप्रेसर ऑन होगा तो नॉर्मली कंटेक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा के जो है ना वो क्रैंक केस हीटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो जब नॉर्मली कंप्रेसर चल रहा होता है तो उसकी जो अपनी हीट होती है उसकी वजह से ये जो ऑयल वगैरह है ये गर्म रहता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।